गुड डे डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मैना निर्वाण राजनीति विज्ञान की बीए प्रथम वर्ष की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि राजनीति विज्ञान अपनी प्रकृति से ही राज्य से जुड़ा हुआ है और राज्य एक प्रभुत्व संपन्न संस्था है। क्या आपने कभी सोचा कि हम राज्य के आदेशों का पालन क्यों करते हैं? राज्य नामक संस्था की स्थापना कब हुई? क्या यह मानव जीवन से पहले की संस्था है अथवा मनुष्यों ने अपने हितों की पूर्ति हेतु इस संस्था की उत्पत्ति की? कभी ये विचार मन में आया होगा आपके? तो आज हम इन्हीं प्रश्नों को लेकर राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में या राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों को हम 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है काल्पनिक सिद्धांत, दूसरा अर्ध काल्पनिक सिद्धांत और तीसरा है ऐतिहासिक सिद्धांत। काल्पनिक सिद्धांतों के अंतर्गत जो सिद्धांत आते हैं वे हैं, पहला देवी उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा है शक्ति सिद्धांत और तीसरा है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो दूसरा सिद्धांत है अर्ध काल्पनिक सिद्धांत, उसमें सबसे पहले आता है पितृमूलक सिद्धांत और दूसरा है मातृमूलक सिद्धांत। इसी तरह ऐतिहासिक सिद्धांतों की श्रेणी में पहला सिद्धांत है मार्क्सवादी सिद्धांत और दूसरा सिद्धांत है विकासवादी सिद्धांत। यानी राज्य की उत्पत्ति के संबंध में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक जितने भी राजनीतिक विचारकों ने विचार किया है उनके विचारों को हम 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं और इनका अध्ययन हम इस बिंदु के अंतर्गत करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं देवी उत्पत्ति के सिद्धांत की। देवी उत्पत्ति का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ डिवाइन ऑर्गन। द थ्योरी ऑफ डिवाइन ऑर्गन राज्य की उत्पत्ति का यह सबसे प्राचीन सिद्धांत है। यूनानी दार्शनिकों को छोड़कर से सभी राजनीतिक विज्ञान विषयक प्राचीनतम ग्रंथों में इस सिद्धांत को मान्यता मिली है। भारत में भी अपने धार्मिक ग्रंथों के अंतर्गत हम इस सिद्धांत को प्रतिपादित देखते हैं। इस सिद्धांत का मत है कि राज्य मनुष्यकृत संस्था नहीं है, अपितु इसकी सृष्टि ईश्वर या परमात्मा के द्वारा हुई है। भारत के प्राचीनतम ग्रंथों में राजा को इंद्र, वरुण आदि देवताओं से संबोधित किया जाता है। मनुस्मृति में भी राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है और मनु का यह मानना है कि राजा चाहे बालक ही क्यों न हो, वह पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में देवता है। इसी तरह महाभारत के शांति पर्व में भी राजा की उत्पत्ति यम, कुबेर, इंद्र, वरुण, अग्नि आदि देवताओं से मानी जाती है। इसी प्रकार प्राचीन काल में मिस्र, फारस, जापान आदि अनेक देशों में राज्य की देवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में विश्वास किया जाता था। प्रारंभिक काल में इस सिद्धांत के मुख्य समर्थकों में यहूदी प्रमुख थे। यहूदियों के धर्म ग्रंथ ओल्ड टेस्टामेंट में कहा गया है कि ईश्वर राजा का चयन करता है
उन्हें नियुक्त करता है, बर्खास्त करता है और उनकी हत्या भी करता है। ईसाई धर्म ग्रंथों में या ईसाई जो राजनीतिक विचारक हैं उनमें भी राजा को या राज्य की उत्पत्ति देवी सिद्धांत के अंतर्गत मानी गई है। सेंट पॉल का कथन है कि राजा समस्त सत्ता ईश्वरीय है। जो व्यक्ति इसका प्रतिरोध करता है वह ईश्वरीय विधान का विरोध करता है। मध्य युग में भी यूरोपीय राजनीतिक चिंतन राजसत्ता और धर्म सत्ता के मध्य उच्चता के संघर्ष का इतिहास है। राजसत्ता के समर्थक राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हैं और धर्म सत्ता के समर्थक पोप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। 16वीं सदी में भी ब्रिटेन में ब्रिटेन के राजा स्टुअर्ट जेम्स ने अपने आप को अपने देवीय सिद्धांतों के अधिकार का प्रतिपादन किया था और उसने कहा था कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं। इसी तरह गेटल का भी यह कहना है कि मानव इतिहास के एक लंबे अरसे तक राज्य को ईश्वर की प्रत्यक्ष कृति समझा जाता था और सरकार धर्मतंत्रात्मक होती थी। राजनीति विज्ञान के प्रमुख विचारक हीगल ने भी देवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। हीगल ने राज्य को विश्वात्मा की अभिव्यक्ति बताया है और वह कहता है कि वह भूतल पर ईश्वर का अभियान है। हीगल के अनुसार राज्य लक्ष्य है और मनुष्य उसका साधन है। इस प्रकार प्राचीन काल से मध्यकाल तक देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत प्रमुखता से प्रचलन में रहा। देवीय उत्पत्ति के सिद्धांत की विशेषताएं, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि राज्य देवीय या ईश्वरीय कृति है और इसी के अनुसार इसकी कुछ विशेषताओं का निर्धारण भी किया जाता है। देवीय उत्पत्ति के सिद्धांत की सबसे पहली विशेषता है कि राज्य मानव निर्मित संस्था नहीं है बल्कि इसका सृष्टा ईश्वर है। इसकी दूसरी विशेषता है राज्य की सत्ता देवीय है, अतः वह सर्वोच्च एवं अमर्यादित है। तीसरी विशेषता है राजा या शासक अपनी सत्ता ईश्वर से प्राप्त करता है। उसका आदेश अर्थात उसका कानून देवीय आदेश है जिसका उल्लंघन करना पाप है, अतएव उसकी सत्ता भी निरंकुश है। जिस प्रकार हम देवीय सिद्धांत देवीय आदेशों का उल्लंघन नहीं करते, उसी तरह राजा के आदेशों का उल्लंघन भी पाप है। इसकी अगली विशेषता है राजा या शासक या तो देवीय स्वरूप धारण करता है अथवा वह ईश्वर का प्रतिनिधि है, अतः उसे देवता के रूप में माना जाना चाहिए। उसका विरोध करना नास्तिकता है। इसकी पांचवी विशेषता है राजपद पैतृक माना जाने लगा। कालांतर में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माने जाने के फलस्वरूप राजपद भी पैतृक माना जाने लगा, क्योंकि देवतुल्य राजा अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने ही संतान को राजा घोषित करने लगे, जिसका कोई विरोध भी नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार इसकी छठी विशेषता है राजा या शासक का उत्तरदायित्व केवल ईश्वर के प्रति है। इस प्रकार राजा को देवीय सिद्धांत के अंतर्गत अमर्यादित और निरंकुश सत्ता प्राप्त है। उसका प्रतिरोध करना
ईश्वर का प्रतिरोध करना है और उसके प्रतिरोध को पाप की श्रेणी में रखा गया है। अब हमारे आधुनिक काल में जब हम बात इस सिद्धांत पर चर्चा करें तो हमारे लिए एक कौतूहल का विषय है कि राजा निरंकुश कैसे हो सकता है या राजा ईश्वर का प्रतिनिधि कैसे हो सकता है, क्योंकि हम तो लोकतांत्रिक समाज में या लोकतांत्रिक राज्यों में पैदा हुए हैं। अतः हमारे लिए यह कुछ अटपटा लग सकता है। चलिए इस सिद्धांत का हम मूल्यांकन करते हैं। राजा को ईश्वर की कृति मानने या राजा को ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में देवीय स्वरूप प्रदान करने की परंपरा काफी समय तक चलती रही और 17वीं शताब्दी के उपरांत राजनीतिक के क्षेत्र में धर्मनिरपेक्षता और विवेकवाद का जब उदय हुआ तब देवी सिद्धांत के प्रति जो लगाव है या इसके विरुद्ध आवाज उठने लगी और यह सिद्धांत धीरे धीरे खत्म हो गया। मध्ययुगीय राजसत्ता और धर्म सत्ता के मध्य जो संघर्ष चला उसमें भी राजा एवं जनता की प्रभु सत्ता के मध्य संघर्ष देखने को हमें मिलता है, जैसा कि हमने ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र से लोकतंत्र की परिणति को देखा। अतः आज देवीय सिद्धांत का कोई अस्तित्व नहीं है या इस सिद्धांत को कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। फिर भी इस सिद्धांत की कुछ उपयोगिता इसके समर्थकों ने गिनाई है। इसकी उपयोगिता के संदर्भ में सबसे पहला बिंदु है निरंकुश तंत्र का पोषक। देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत निरंकुशतावादी सिद्धांत है और इसके समर्थक राजा तथा राष्ट्र को धर्म से प्रतिबंधित करने का प्रयत्न करते थे या धर्म से राज्य को मर्यादित करने का प्रयास इसके प्रतिपादकों के द्वारा किया गया, ताकि धर्म सत्ता के धारक या प्रतिनिधि के रूप में शासक वर्ग जनता के ऊपर निरंकुश शासन करता रहे। प्राचीन काल में जब धर्म की मान्यता थी या धर्म मानव जीवन में सबसे प्रधान था, तब इस सिद्धांत का प्रचलन रहा और उस समय यह उपयुक्त भी कहा जा सकता था। इस सिद्धांत की दूसरी उपयोगिता यह गिनाई जाती है कि इस सिद्धांत के द्वारा अनुशासन की भावना पैदा होती है। चूंकि यह सिद्धांत राजा के आदेश को ईश्वरीय आदेश के रूप में प्रतिपादित करता है, अतः राज्य के कानून का पालन करना जनता के लिए एक तरह से अनिवार्य था और इसके प्रतिरोध करने पर देवीय कोप का भय रहता था। अतः जनता इसका प्रतिरोध नहीं करती थी। इससे जनता में राज्य के आदेशों का पालन करने की भावना बढ़ती थी और राज्य में अनुशासन बना रहता था और यह सिद्धांत अराजकता, क्रांति आदि उपद्रवों को रोकता था। इसकी उपयोगिता का अगला बिंदु है नैतिकता का पोषक। क्योंकि यह सिद्धांत राज्य के स्वरूप को देवीय या धार्मिक आधार प्रदान करता है, अतः इसके अंतर्गत यह आशा बनी रहती है कि राज्य के कानून नैतिकता का संचार करेंगे और राज्य कर्मचारी वर्ग भी नैतिक भावना से प्रशासनिक कार्यों का संपादन करेंगे। जनता में भी नैतिकता की स्थापना बनी रहेगी, क्योंकि वे भी अपने कार्यों के लिए ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होंगे। हीगल द्वारा जिन आदर्शवादी
हीगल जैसे जिन आदर्शवादियों ने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना है, उन्होंने राज्य के नैतिक पक्ष पर विशेष बल दिया है। इसकी उपयोगिता का अगला बिंदु है परंपराओं को समझने में सहायक। प्रत्येक राज्य अपनी कुछ परंपराओं को मानता है। देवी सिद्धांत इन परंपराओं का पालन करने में सहायक है। भारत, जैसे कि भारत का उदाहरण हम दे सकते हैं कि भारत आज एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, परंतु इसकी अनेक परंपराएं, चाहे वह राजनीतिक हो या सामाजिक हो, वे आज भी प्राचीन भारतीय परंपराओं का प्रतिनिधित्व करती है, जिनका संबंध ईश्वर और धर्म से है। उन्हें आज भी, उन नैतिक मान्यताओं को आज भी लोकतांत्रिक संविधान में स्थान दिया गया है, जिन्हें हम अपनी संस्कृति का अंग मानते हैं। इसी तरह इस सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि यह सिद्धांत नागरिकों को और शासक वर्ग को परंपराओं से जोड़े रखता है। जैसे कि भारतीय संदर्भ में हम पंच परमेश्वर का सिद्धांत हमारी परंपराओं से ही उद्भूत मानते हैं। अशोक के शांति या अहिंसा के आदर्श को हमने अपने संविधान में और अपनी राजनीतिक परंपरा में स्थान दिया है। ऐसे ही प्रत्येक राज्य की अपनी कुछ परंपराएं हैं जिनका अनुसरण उनके द्वारा किया जाता है। ये हुई इस सिद्धांत की उपयोगिता। अब हम इस सिद्धांत की आलोचनाओं पर चर्चा करेंगे। इस सिद्धांत के आलोचकों का मानना है कि यह राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है, अपितु यह शासक की उत्पत्ति का सिद्धांत है। राज्य की उत्पत्ति का देवी सिद्धांत विभिन्न तत्वों से राज्य की उत्पत्ति को नहीं समझाता, अपितु ये मानता है कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। इसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि राज्य ईश्वर का ईश्वरीय संस्था है। इसमें राजा की उत्पत्ति को ईश्वरीय कृति माना गया है। अतः इसके आलोचक ये मानते हैं कि यह सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है, अपितु यह राजा या शासक की उत्पत्ति का सिद्धांत है। दूसरा, इसके आलोचकों का यह मानना है कि यह सिद्धांत अंधविश्वास का पोषक है। देवीय सत्ता के द्वारा शासक वर्ग प्रजा को भ्रमित करता था और अंधविश्वास के द्वारा अपने वैध और अवैध कानूनों का पालन जनता से देवीय कोप के भय से करवाता था और जनता में भी उसका अंधा अनुकरण करने की प्रवृत्ति पैदा हो गई थी। अतः यह अंधविश्वास का पोषक था। इसने तार्किकता के आधार पर राज्य का स्पष्टीकरण या राज्य की उत्पत्ति को यह तार्किक आधार पर स्पष्ट नहीं कर पाता। इसकी आलोचना यह कहकर भी की जाती है कि यह लोकतंत्र का विरोधी है, क्योंकि यह राजा की अमर्यादित और निरंकुश सत्ता का समर्थन करता है। अतः वर्तमान में लोकतंत्रीय विचारधारा या अवधारणा के विपरीत यह सिद्धांत है। वर्तमान में राजा की निरंकुशता को कहीं भी स्थान लोकतांत्रिक राज्यों में नहीं दिया जाता, बल्कि राज्य की अंतिम सत्ता जनता में निहित मानी जाती है। अतः देवी उत्पत्ति का सिद्धांत लोकतंत्र के विरुद्ध है। इसकी अगली आलोचना यह कहकर की जाती है कि स्वयं धर्म ग्रंथों के अंतर्गत इस सिद्धांत का विरोध किया गया है। ईसाई धर्म में हम देखते हैं कि राज्य
ईसाई धर्म दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, लेकिन स्वयं बाइबिल में राजा और ईश्वर दोनों की सत्ता को अलग-अलग माना गया है। यानी राजा ईश्वर के समतुल्य नहीं है, राजा की सत्ता अलग है जो कि लौकिक संसार पर कार्य करती है, और ईश्वर की सत्ता अलग है। जैसा कि ईसा ने कहा है, जो वस्तुएं सीजर की है, सीजर यानी राजा की है, उन्हें सीजर को अर्पित किया जाए, और जो ईश्वर की है उन्हें ईश्वर को अर्पित किया जाए। मध्यकाल में भी हम देखते हैं कि चर्च और राजा की सत्ता में निरंतर संघर्ष चलता था, और यह संघर्ष यह प्रतिपादित करता है कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि राज्य की सत्ता अलग है और ईश्वर की सत्ता अलग है। दोनों को एक नहीं माना जा सकता। इस प्रकार इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है, और वर्तमान में इस सिद्धांत का कोई अस्तित्व नहीं है, या इस सिद्धांत को कहीं मान्यता नहीं है। वर्तमान में तार्किक व लौकिक आधार पर राज्य की उत्पत्ति की समीक्षा की जाती है, अतः यह सिद्धांत अप्रासंगिक हो गया है। धन्यवाद।